नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल ट्रैवल रिस्क, ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ स्पेशल शो, जहां हम ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़े हर पर्सपेक्टिव को छूने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तमाम बारीकियां, रेलेवेंस और अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें क्या कुछ कवर होता है। हमारे साथ इस शो में इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटपार और पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस के डायरेक्टर सज्जा प्रवीण चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और ट्रैवल इंश्योरेंस आमतौर पे एक ऐसा इंश्योरेंस जिसको हम बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं देते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो मैंडेटरी हो जाता है इस इंश्योरेंस को लेना, बट डोमेस्टिक ट्रैवल में आमतौर पे हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स रिसेंटली हुए उसके बाद ये समझ में आता है कि जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं और फिर चाहे वो ट्रैवल इंश्योरेंस ही क्यों ना हो, कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहले बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। पंकज जी नमस्कार, आपसे शुरुआत करते हैं। पहले तो बताइए, ट्रैवल इंश्योरेंस जब हम कहते हैं तो ये क्या होता है? क्या ये सिर्फ आपकी जर्नी को कवर करता है या जर्नी से जुड़े हुए और एस्पेक्ट्स को भी कवर करता है? और सबसे पहले तो इनफैक्ट यही समझाइए कि इसकी रेलेवेंस क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है ट्रैवल इंश्योरेंस लेना अगर कोई भी ट्रैवल आप करते हैं। नमस्कार दीपाली जी, नमस्कार प्रवीण जी। दीपाली देखिए, जैसा आपने कहा कि इंटरनेशनल में तो मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन डोमेस्टिक में कई बार लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि आपको ऑप्शन मिलता है, जब आप टिकट बुक करते हैं तो उसके साथ में आप डायरेक्टली टिकट भी कर सकते हैं। बट हम बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें एक चीज कवर है। आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो हो सकता है कि फ्लाइट डिले हो जाए, ट्रिप कैंसिल हो जाए, या किसी वजह से जहां आप जा रहे हैं वहां पर वो व्यक्ति मतलब जो जा रहा है वो बीमार पड़ जाए और उस केस में कंपनसेशन देना पड़े। किसी भी तरह का, अगर हम बात करें इंटरनेशनल की, पासपोर्ट खो गया हो तो वो भी बहुत बड़ा लॉस है। तो किसी भी तरह की दुर्घटना जो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, उसकी संभावना है, वो सब ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो सकता है। तो इसके लिए चाहे हम इंटरनेशनल की बात करें या डोमेस्टिक की बात करें, आपका किसी तरह का भी नुकसान जिसकी संभावना है वो सब इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होता है। इसलिए हर व्यक्ति को, ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं, आप डेस्टिनेशन डिसाइड कर रहे हैं, साथ में आपको इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। ओके अच्छा प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करते हैं, अगेन सेम चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि जब हम ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो क्या क्या इसमें कवर यूजुअली होता है, क्या क्या इसके अंडर, इस अम्ब्रेला के अंडर आता है, बताइए प्लीज़। आता ऑब्वियसली ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ ट्रैवलिंग या मतलब डेथ की चीज ही नहीं है, बहुत सारी चीजें कवर्ड होते हैं। जैसे कि पहली चीज है कि अगर मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम पे एक आइदर आपका ट्रिप को लेके कुछ चीजें हैं, जैसे आपका ट्रिप कैंसिल करना पड़ा बिकॉज आपके फैमिली में नियर बाय में कोई बीमार पड़ा या आप खुद बीमार पड़ गए हो, वो एक तरह का होता है। या दूसरी चीज है आपका जो कैरियर डिले हो गया है या आपका कैरियर का कुछ इश्यू की वजह से वो फ्लाइट कैंसिल हुआ है, तो उसके वजह से भी आपको मतलब कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर। तीसरी चीज हो गया, अगर मान लो आपका बैगेज के साथ कुछ होता है, या नहीं तो आप वहां पे जब ट्रैवल करोगे और जब आप वहां पे जाओगे, आपके साथ कुछ दुर्घटना हुआ या तो आपका हॉस्पिटलाइज होना पड़ा किसी बीमारी की वजह से, उस सिनेरियो में वहां पे शायद खर्चे बहुत ज्यादा हो सकता है, स्पेशली जब आप बाहर देशों में जा रहे हो, और उसका खर्चा भी ट्रैवल इंश्योरेंस उठाते हैं। ये जनरली हम एक तरह से बात कर रहे हैं कि ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस की बात कर रहा है, जहां पे जैसे कि यूरोप वगैरह या US इस तरह कंट्रीज में जब आप जाते हो, वीजा इंटरव्यू के पहले आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना जरूरी है, उसके बिना तो आपको वीजा ही नहीं मिलता है बहुत सारे में। तो वहां पे लोग मैंडेटरीली ले लेते हैं, बट लेकिन जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जिसकी बात करेंगे, या मान लो कुछ एशियन कंट्रीज की बात करेंगे या कुछ और अफ्रीकन कंट्रीज की बात करेंगे, वहां पे शायद ट्रैवल इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं है आपको वीजा मिलने के लिए या एंट्री मिलने के लिए। तो वहां पे बहुत सारे लोग लेते नहीं है जो टूरिस्ट की वजह से जो जाते हैं वहां पे, ये हमने ऑब्जर्व किया। और तीसरी चीज है जो डोमेस्टिक ट्रैवल है, खासकर डोमेस्टिक ट्रैवल में लोग जनरली इतना रिस्क नहीं मानते, क्योंकि विद इन इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कुछ हो भी गया तो वो लोग वापस आ सकते हैं, या कुछ और लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं वहां पर उनका देखभाल करने के लिए, तो इसलिए लोग लेते नहीं है। हैविंग सेड दैट, एक दूसरी तरफ है जो कॉर्पोरेट्स है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए लेते हैं। उस वाली सिचुएशन में हमने ये देखा था कि जनरली कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉयज के लिए एक डोमेस्टिक एनुअल ट्रैवल पॉलिसी भी लेते हैं, जिसकी मतलब उनको हर एक ट्रिप के लिए लेना ना पड़े। अगर मान लो वो पूरे साल में 365 डेज कहीं पे भी जा रहा है, वो 365 डेज के एनुअल ट्रिप्स में कोई भी ट्रिप्स हो उसके अंदर कवर्ड हो जाता है। सिमिलरली एनुअल कवरेज लेते हैं ग्लोबल ट्रिप्स के लिए भी, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए ये कॉर्पोरेट्स लेते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन इसमें हमने ये देखा था कि एक साइज एंड अबव का कॉर्पोरेट्स ही लेते हैं,
एक साइज के नीचे का कॉर्पोरेट्स लेते नहीं है, जो जरूरी है। तो ये दोनों की तरफ एक है कि यार आइदर कॉर्पोरेट्स हो जो एक साइज के नीचे भी हो, फिर भी अपना अपना एम्प्लॉय को ट्रैवल करवा रहे हो, ये जरूरी है आप अपने तरफ से कॉर्पोरेट ट्रैवल इंश्योरेंस ले, जो कि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। और दूसरी तरफ ये है कि जैसे जैसे मैं बताया था एशियन कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जहाँ पे लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए, बट फिर भी बहुत बार लेते नहीं क्योंकि वहां पे मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि कभी कुछ कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि मतलब 300-400 रुपए या 500 रुपए में भी ट्रैवल इंश्योरेंस मिल सकता है ओवरसीज वाला। और इसका बहुत ओके। मुश्किल नहीं है, इजी स्टेप्स है, मतलब आप 2 मिनट में ऑनलाइन में ले सकते हो। ये बहुत लोगों को पता भी नहीं है, शायद इसके वजह से भी कुछ लोग नहीं लेते हैं। पर लेकिन एज इसके पहले जैसे हमने डिस्कस किया था, इसमें बहुत सारी चीजें कवर होता है। आपका डेथ हो, एक्सीडेंटल डेथ हो, या हॉस्पिटलाइजेशन हो, या आपका बैगेज के साथ कुछ हो गया, या आपका पासपोर्ट खो गया वहां बाहर जाके, इस तरह का बहुत सारी चीजें कवर्ड होते हैं। तो इसलिए आपको इतने कम ओके। जो है ये सारे रिस्क कवर्ड होते हैं, आपको लेना जरूरी है। अच्छा पंकज जी, जैसे अभी प्रवीण जी ने भी कहा, जब हम ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इस अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। फिर चाहे वो आपके फ्लाइट डिलेज हो, फ्लाइट कैंसलेशंस हो, बैगेज आपका अगर खो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, यानी हर तरीके की चीज़ें आती हैं। तो एक चीज़ और समझना चाहेंगे, यानी ये मान के चलें कि अगर हम ट्रैवल, पहली चीज़ तो ये कि क्या ट्रैवल इंश्योरेंस की भी कैटेगरीज होती हैं कि आपको ये कवरेज चाहिए, सर्टेन कवरेज के लिए अलग प्लान है, कंप्लीट कवरेज के लिए अलग प्लान है, या फिर ये एक यूनिक प्लान है जो कि कांस्टेंट है? दूसरी तरफ ये, जैसे बीमारी की बात की, हम हेल्थ इंश्योरेंस के आमतौर पे जब बीमार पड़ते हैं उसका जिक्र करते हैं। अगर हम अब्रॉड जाते हैं, कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं, तबीयत बिगड़ जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो उस स्थिति में भी ट्रैवल इंश्योरेंस काम करता है? बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आप अगर डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो इस केस में आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके तहत भी आपको कवर मिल जाएगा। लेकिन जब बात होती है इंटरनेशनल ट्रैवल की, तो आपकी जो डोमेस्टिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बाहर काम नहीं करती है, और इसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए। अगर आप बात करें सामान खोने की, तो चाहे आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो या फिर इंटरनेशनल, दोनों ही केस में सामान खुलेगा, उसका नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई के लिए तो इंश्योरेंस होना ही चाहिए। पर स्पेशली क्योंकि यदि आप इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जो डोमेस्टिक हेल्थ इंश्योरेंस है वो वहां पर काम नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है क्योंकि बाहर एक्सपेंस भी ज्यादा होगा। यदि मेडिकल एक्सपेंसेस की बात की जाए तो इंडिया में खर्चा और बाहर में बहुत अंतर होता है। तो इसके लिए यदि बाहर जा रहे हैं तो उसमें जहां पर जरूरी नहीं भी है, जिन कंट्रीज के लिए वीजा के लिए कंडीशन है वहां तो आपको कराना ही होगा, पर जहां पर कंडीशन नहीं है वहां पर भी आपको लेना ही चाहिए। पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंडिया में भी आप सिर्फ एक चीज नहीं कि पासपोर्ट खोना या डॉक्यूमेंट खोना या सामान का खोना, बीमार होना, एक्सीडेंट होना, या आप जिस चीज से ट्रेवल कर रहे हैं चाहे वो एरोप्लेन हो या ट्रेन हो, उसमें अगर दुर्घटना होती है तो हर तरह का कवर होगा ही होगा। बट जब हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात आपने पूछा कि क्या क्या कवर होता है, या हर पॉलिसी में सब कुछ कवर होता है, तो अमूमन तो वैसे जब ट्रैवल इंश्योरेंस की बात होती है तो उसके अंदर जो ये मेजरली हम बात कर रहे हैं, चाहे सामान खोने की बात हो या फिर डेथ क्लेम हो या परमानेंट डिसेबिलिटी हो या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस हो, इस तरह के कवर होते ही हैं। उसके अलावा कुछ कवर ऐसा भी है जैसे कि अगर इंडिया से बाहर या किसी दूसरी कंट्री में किसी व्यक्ति की डेथ होती है और उसके मॉर्टल रिमेन्स यानी डेड बॉडी को लेकर आना है, वो भी बड़ा खर्चा होता है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो उसमें भी इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो अपनी पॉलिसी के अंदर फिर भी कुछ चीजें स्पेसिफिक हो सकती हैं जो एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी में अलग होंगी, पर जो हम कॉमनली बात करें तो जो एक्सीडेंट की बात हो या फिर सामान खोना हो, इस तरह का कवरेज जो होता है वो हर ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में होता ही है। ओके। अच्छा प्रवीण जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने अभी समझाया कि कई तरीके के ट्रैवल इंश्योरेंस होते हैं, सिंगल ट्रिप, मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस, स्टूडेंट्स ट्रैवल अलग हुआ, सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोबेबली अलग प्लान है, ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस हुआ। लेकिन आमतौर पे जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो किन पैरामीटर्स पर डिसाइडेड होता है? आई एम श्योर कहाँ जा रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं, ये सब पैरामीटर्स पर भी डिपेंडेंट होता होगा। कितने से प्रीमियम शुरू होकर कहाँ तक जा सकता है, किन पैरामीटर्स के बेसिस पे प्रीमियम डिसाइड होता है, प्लीज़ बताइए। देखिए इसमें दो प्लान्स है। आप जैसे आप पूछ रहे हो, एक हो गया आपका जो इंडिविजुअली आप लोग जो लेते हैं, जब भी ट्रैवलर्स लेते हैं, जब टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं या कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जा रहे हैं, और दूसरी प्लान्स है जो कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉयज के लिए लेते हैं।
जो टूरिज्म पर्पस के लिए जो इंडिविजुअल्स लेते हैं उसमें बेसिकली प्लान्स इसके बेस पे डिपेंड होता है कि आप कौन से देश जा रहे हो या कौन सा कॉन्टिनेंट में जा रहे हो। जैसे कि मोस्ट ऑफ द प्लान्स ऐसा होता है एक्सक्लूडिंग यूएस कनाडा एंड इंक्लूडिंग यूएस कनाडा। अगर मान लो आप यूएस एंड कनाडा का जा रहे हो तो वर्ल्ड वाइड प्लान कहा जाता है, जिसमें यूएस और कनाडा भी इंक्लूड होते हैं। और अगर यूएस कनाडा नहीं जा रहे हो बट मल्टीपल कंट्रीज जा रहे हो, फिर एक प्लान अवेलेबल होता है वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग यूएस कनाडा। अब वही मान लो आप एशियन कंट्रीज के अंदर जा रहे हो, कभी कभी कुछ इंश्योरेंस का प्लान ऐसा भी है कि जो सिर्फ एशियन कंट्रीज को कवर करती है, उसमें भी है। इस सारे प्लान्स में फर्क क्या होता है, जनरली कुछ लिमिट्स अलग हो सकता है कि आप किसमें कितना एक्सीडेंटल कवर हो रहा है और कौन सा प्लान में कितना हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो रहा है। और दूसरी चीज है, एक तो आप जहां जहां ट्रैवल कर रहे हो जैसे हमने डिस्कस किया, दूसरी चीज है आप कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो। क्या 7 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, 10 दिन के लिए ट्रैवल करो, 15 दिन के लिए ट्रैवल करो, ये दूसरी चीज होती है। और तीसरी चीज है आपका एज क्या है, उम्र क्या है। आपका उम्र के हिसाब से भी मतलब वो ये तीन चीजें हैं, मेन चीजें हैं जिसके बेस पे उम्र और आप कहाँ जा रहे हो और कितने दिन के लिए जा रहे हो, इसके बेस पे आपका प्रीमियम डिसाइड किया जाता है जो आप इंडिविजुअली खरीदते हो उसके अंदर। एंड दूसरा चीज ये है कि आप मान लो वही चीज अगर मान लो मल्टी ट्रिप के लिए ले रहे हो, जैसे कि जो कॉर्पोरेट्स लेते हैं जनरली एनुअल मल्टी ट्रिप बोलते हैं उसको, जो कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉयज के लिए लेते हैं, उसके अंदर क्या है कि बिकॉज वो एनुअल पॉलिसी है, जनरली वो वर्ल्ड वाइड पॉलिसी लिया जाता है, क्योंकि वो कभी भी कल को ट्रैवल करके कहीं पे भी जा सकते किसी भी देश में। तो उसमें देश के बेसिस पे जनरली वो बाइफर्केशन नहीं होता है, अनलेस आपका कंपनी का ऑपरेशंस ऐसे जगह पे हो, जैसे आज के दिन में ईरान और इसराइल में जैसे इश्यूज चल रहा है, इस तरह के जगह पे भी आपका अगर मान लो आपका ऑपरेशन है, देन फिर थोड़ा प्रीमियम अलग हो सकता है, अंडरराइटिंग अलग हो सकता है। अदरवाइज आपका वर्ल्ड वाइड प्लान होता है, उसमें सिर्फ ये होता है कि आपका कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है और उनका एज क्या है और पास्ट में कुछ आपके साथ आपका कंपनी का जो ट्रैवल के टाइम पे कुछ क्लेम्स हुआ कि नहीं, इसके बेस पे जनरली वो प्रीमियम डिसाइड होता है। और आप जब आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, प्रीमियम रेंज मांगा था, उसमें ऐसा होता है कि 300 रुपए और 500 रुपए में भी ट्रैवल इंश्योरेंस शुरू होता है। आपको ऐसा नहीं कि बहुत महंगा होता है, उससे शुरू होता है। जैसे एशियन कंट्रीज में आप मान लो $1 लाख के लिए लेना चाह रहे हो, 3 दिन का ट्रिप होता है जनरली या 4 दिन का ट्रिप होता है। जो मान लो श्रीलंका जाते होंगे या कुछ लोग सिंगापुर जाते होंगे 4 दिन के लिए, इन सब में इतने कम प्रीमियम में मिल जाते हैं उनको प्लान्स। और आप जैसे इसका सम इंश्योर्ड बढ़ा, $1 लाख की जगह $2 लाख लेना चाहते हो या $5 लाख लेना चाहते हो, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। ओके, ठीक है। तो आमतौर पर प्रीमियम कितना होता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पर 300 से 500 रुपये तक से शुरुआत हो जाती है, डिपेंडिंग कि आप किस रीजन के लिए, कितने समय के लिए और कितने अमाउंट के लिए प्रीमियम ले रहे हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार और पर्सपेक्टिव्स पर भी करेंगे चर्चा। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल, ट्रैवल रिस्क इंश्योरेंस करेगा फिक्स। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हैं, पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस के डायरेक्टर सजय प्रवीण चौधरी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ब्रेक के बाद आप दोनों का ही एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और पर्सपेक्टिव्स पर करते हैं चर्चा। अच्छा पंकज जी, एक चीज़ और बताइए, आमतौर पर मैंने सुना है काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं जो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस फ्री में देते हैं, तो इस बारे में क्या डिटेल्स हैं? कब कंज्यूमर्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रैवल इंश्योरेंस को आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं, बुकिंग्स करके कर सकते हैं या कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? यूजुअली कैसे ये पूरा प्रोसेस काम करता है? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पर आपको पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट मिलता है। और ये पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट मतलब यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं और दुर्घटना होती है तो उसमें काम आता है। और स्पेशली यदि हम एयर ट्रैवल की बात करें तो ये कंडीशन यहाँ पर रहती है। लेकिन पहली बात तो देखना जरूरी है कि क्या आपके कार्ड पर ये सुविधा है कि नहीं है। दूसरी बात इसमें ये भी कंडीशन होती है कि कार्ड एक्टिव होना चाहिए और आपने इस जर्नी के लिए जो टिकट बुक किया है वो आपने उसी कार्ड को यूज करके किया हो। तो यानी कि आपके कार्ड पर ये सुविधा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी भी तरह से टिकट बुक करें और क्योंकि आपके कार्ड पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है तो आपको मिलेगा। ये कंडीशन जरूर याद रखें कि आपको यदि आपने जो टिकट बुक किया है उसी कार्ड से किया है, इस पर सुविधा है, तब आप वो क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक तो खैर कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्रेडिट कार्ड पर भी पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, और उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉमिनेशन। क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड पे अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करें ऑफलाइन अप्लाई करें, नॉमिनेशन मैंडेटरी नहीं होता है, तो अक्सर जो आपसे क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन ले रहा है वो भी नहीं इंसिस्ट करता है और आप भी कई बार मिस कर देते हैं। तो यदि नॉमिनेशन नहीं होगा तो जैसा हम जानते हैं किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट की बात की जाए या फिर इंश्योरेंस की बात की जाए, यदि नॉमिनेशन ना हो तो जिसको जरूरत है उस बेनिफिशियरी को इस
कंपनसेशन की या हो सकता है परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में जो कार्ड होल्डर है, जो खुद ट्रैवल कर रहा है, उसे ही कंपनसेशन की जरूरत हो, वो मिलने में बहुत दिक्कत होगी। तो पहली बात तो चेक करें किस कार्ड में कवर है अवेलेबल, और फिर आप उस कार्ड से टिकट बुक करें, ये जरूरी है। और नॉमिनेशन यदि नहीं है तो उसे बिल्कुल कर लें एडवांस में, अदरवाइज तो फिर ये सुविधा होते हुए भी शायद फायदा नहीं उठा पाएंगे, लाभ नहीं मिल पाएगा। ओके। अच्छा प्रवीण जी, एक चीज़ और, हमने काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव पर बातचीत की। एक चीज़ और जो मैं जानना चाहती हूँ, आमतौर पर जब हम ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं, अगर फ़्लाइट्स एयरलाइन की तरफ से कैंसिल होती हैं तो, और अगर हमारी तरफ से कैंसिलेशंस होते हैं तो उस स्थिति में ट्रैवल इंश्योरेंस का क्या रोल रहता है? होता भी है कोई रोल या फिर नहीं? देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो एयरलाइन की तरफ से आपका फ्लाइट कैंसिल हुआ हो, तो फिर ट्रैवल इंश्योरेंस आपको पे करेगा। जो भी उसका आपका जो जैसे आपका बुकिंग्स का लॉस हुआ हो, या आपका टिकट को जगह आपको जो लॉस हुआ है, जो उस एयरलाइन का जो भी अमाउंट आपने बुक करा हो, उसके हिसाब से आपको पे करेगा। दूसरी चीज़ है कि आप मान लो आपके तरफ से कैंसिल करना पड़ा, जिस सिचुएशन में, जैसे कि मान लो एक एक हो गया आपका, आपके फैमिली में मान लो आपका नियर एंड डियर, उसमें जनरली उस पॉलिसी में डिफाइन किया जाता है व्हेन से आपका रिलेशन में कौन है। रिलेशन में जैसे कभी कुछ पॉलिसीज बोलते हैं कि आपका मदर, फादर, स्पाउस, किड्स, वहां तक ही काउंट करते हैं। कुछ पॉलिसीज में इन लॉज भी कवर्ड होते हैं, और कुछ पॉलिसीज में पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स भी कवर्ड होते हैं। तो उस सिचुएशन में मान लो वो लोग बीमार पड़ गए, या वो लोग गुजर गए, या मान लो आप खुद जो लोग ट्रैवल कर रहे हो उस पॉलिसी के अंदर या इस टिकट के ऊपर, आप मान लो 3-4 लोग ट्रैवल करो, उसमें से कोई बीमार पड़ गया और हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा। इन सिचुएशंस में, इन सिचुएशंस की वजह से आप कैंसिल कर रहे हो, फिर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी वर्क करती है और आपको ये क्लेम ओके। प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा चीज है कि मान लो आपका बीमारी नहीं हुआ, पर लेकिन मान लो उस तरह का कुछ गवर्नमेंट का डायरेक्टिव आया है, जहां पे आप ट्रैवल करना चाह रहे हो वहां पे ट्रैवल मत करो, या वहां पे कुछ डिजास्टर हुआ है, या आप जहां से ट्रैवल करने वाले हो वहां पे कुछ इश्यू हुआ, इन सिचुएशंस में भी आपका ट्रैवल इंश्योरेंस एक्टिव होती है और आपको क्लेम देती है। जिस सिचुएशन में आपको कैंसिल करना पड़ा, जैसे कि आपका एयरलाइन कैंसिल नहीं कर रहे, आप ही को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वहां पे सिचुएशन ऐसे इतना बेटर नहीं ओके। है, या गवर्नमेंट का आया हुआ है, उस सिचुएशन में भी आपको क्लेम मिलती है। ओके। ओके। अच्छा पंकज जी, आमतौर पर ट्रैवलिंग से कितने समय पहले आइडियली ये ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए? कोई रेस्पेक्टिव टाइमलाइन होती है कि आप इस डेट को ट्रैवल कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतने दिन पहले ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है? कुछ इस तरीके के डायरेक्टिव्स होते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं उससे पहले आप कभी भी कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी जो आप जानना चाह रही हैं कि मतलब बहुत पहले करना पड़ेगा, नहीं। जब आपको ट्रैवल करना है तभी आपको करना है, लेकिन हाँ, आपकी जब फ्लाइट है या ट्रेन है उससे पहले हो जाना चाहिए, ना कि उसके बाद में। ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात और कहूंगा कि कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना, उसे जरूर पढ़ें किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह। यहाँ पर भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जिसे हम आमतौर पर बात कर रहे थे अभी की फ्लाइट डिले हो गई, पर कितने घंटे के डिले को डिले माना जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर समझ लें, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। अच्छा प्रवीण जी, किन बातों का ख्याल रखें ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदने से पहले? टर्म्स एंड कंडीशंस की बातचीत पंकज जी ने की, आपसे भी जानना चाहेंगे किन बारीकियों का ख्याल रखें कंज्यूमर्स इस इंश्योरेंस को लेते हुए? दूसरी बात, मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि जितने भी इंश्योरर्स हैं सबकी तरफ से ट्रैवल इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट होगा, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कंपनीज हों, कहाँ से लें, किन बातों का ख्याल रखें ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदने से पहले? देखिए, आज के दिन में बहुत सारे कंपनीज आपको ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। और पहले जैसा होता था बहुत साल पहले, कि ऐसे कि जिसको ओवरसीज मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी कहा जाता था, सारे पॉलिसीज एक तरह से होते थे, एक तरफ एक ही तरीके के होते थे। जैसे कि सिर्फ सम इंश्योर्ड चेंज होता था, बट लेकिन उसमें बेनिफिट्स मोर और लेस सिमिलर होते थे। बट आज के दिन में मतलब बहुत सारे कंपनीज अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट एक ही कंपनी के अंदर आपको 3-4 अलग अलग वेरिएंट्स भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको सब लिमिट्स मिलता है। किसी में पर्सनल एक्सीडेंट में कब सब लिमिट हो, किसी में ज्यादा सब लिमिट हो। सिमिलरली किसी में पासपोर्ट का खोने का कवरेज होता है, किसी में नहीं होता है। और किसी में मान लो जैसे आप हॉस्पिटलाइज भी नहीं होते हो, बट ओपीडी एक्सपेंसेस लेते हो, वो भी कवर्ड होते हो, किसी में वो भी कवर्ड नहीं होता है। तो इससे मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जैसे मान लो आपको अगर लेना है ट्रैवल इंश्योरेंस, आप जरूर कंपेयर कीजिए, क्योंकि आज के दिन में जनरली हमने कभी कभी ये देखा था कि हमें ये लगता है कि नहीं, मेरे फ्रेंड ने ये वाला पॉलिसी लिया तो मैं भी यही वाला पॉलिसी लूंगा। ये
सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपका फ्रेंड का सिचुएशन अलग हो सकता है और आपका सिचुएशन अलग हो सकता है। क्योंकि आपका फैमिली में आपको कैसे, कभी आपको मालूम है कि कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि प्लान कैंसिल करना पड़े किसी को बीमारी होने की वजह से, वेयरएज़ किसी और का फैमिली में उस तरह का कोई क्लॉज का जरूरत ही नहीं हो या उस तरह कवरेज का जरूरत ही ना हो, आपका ट्रिप को बीच में कैंसिल करने का जरूरत ही ना पड़ रहा हो। वेयरएज़ सिमिलरली आपका सिचुएशन और उनका सिचुएशन अलग अलग हो सकता है। हेंस आप जब कंपेयर करोगे बहुत सारे कंपनीज का या जो भी कंपनीज का और विद इन दैट जो Okay. सब प्लान आपको समझ में आएगा कौन सा सब लिमिट या कौन सा फीचर आपके इंपॉर्टेंट है और आप उसके हिसाब से आप प्लान चूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़रूर पढ़ें, पॉलिसीज़ को कंपेयर करें, अपनी नीड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान लें और जब भी ट्रैवल करें ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम विश तो यही करते हैं कि कभी भी ट्रैवल इंश्योरेंस क्लेम करने की आपको ज़रूरत ना पड़े, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो और ना ही कोई परेशानी आपको ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हो। बट एज वी से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसीलिए ट्रैवल इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट इंश्योरर्स ऑफर करते हैं आपकी सहूलियत के लिए ही। शुक्रिया प्रवीण जी और पंकज जी आने के लिए शो में और इस ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़े हुए सभी बारीकियां हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।